मुजफ्फराबाद से आपको खुशामदीद। एक बार फिर कहते हैं न्यू टेलीविजन की यह खुसूसी और बड़ी ट्रांसमिशन आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात 2021 नताइज का सिलसिला जारी है। और ये आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ जिस जगह पे हम मौजूद हैं, ये सुप्रीम कोर्ट चौक कहलाती है। ये बिल्कुल यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस स्क्रीन को नस्ब किया गया और यहाँ पर जो नताइज हैं वो इस स्क्रीन पर डिस्प्ले भी हो रहे हैं। और यही वो वजह है कि यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रश बढ़ता जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जो जमातें हैं, उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स, वोटर्स यहाँ पर रैली की सूरत में आते हैं। ये एक चौक है, यहाँ पर अपने वो रिजल्ट्स देखते हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर पार्टी के झंडे लहराए हुए, नारे लगाते हुए इस अपने उम्मीदवार की जो अगर जीतने की पोजीशन है उसको सेलिब्रेट करते हुए, फतह का जश्न मनाते हुए जो है वो यहाँ चक्कर भी लगा रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो शोर व गुल और इसके अलावा जो सेलिब्रेशंस हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप देख सकें, यहाँ पे हमारे कैमरामैन भी इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये सूरत हाल बनी है, काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि 45 नशस्तें हैं। रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यकीनी तौर के ऊपर रिजल्ट्स आते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन उसका बाकायदा जो है वो ऐलान भी करेगा। लेकिन अभी तक के जो गैर सरकारी गैर जो हतमी नतीजे हैं वो आ रहे हैं। और उसके मुताबिक अभी ब्रेक पर मुझे जावेद बलोच साहब बता रहे थे कि सरदार तनवीर इलियास साहब के हवाले से तो मैं ज़रा उनसे अपडेट लूँगा। लेकिन इससे पहले राजा मोहम्मद हनीफ साहब, आप ज़रा मुझे बताइएगा कि आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं यहाँ पे रश काफ़ी बढ़ता जा रहा है, चीज़ें किस तरीके से मजीद देखते हैं आप? आपके पास क्या इतलात है? अभी कौन सी पार्टी है जो इस वक्त लीड कर रही है? मेरे पास जो इतलात हैं वो तो उसमें यही है कि पीटीआई और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ये बराबर जा रही है। ये मामूली सा एज जो है वो पीटीआई का है। जो महाजरीन की सीट में महाजरीन के नशिस्तों पर कुछ उम्मीदवार जो है ना उनको डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक, जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के सारे हलकों में ज़्यादातर जो है ना मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी है। पीटीआई जो है ना वो तीसरे नंबर पर है अभी तक जो मेरे पास इतलात है। ठीक, लेकिन राज साहब एक बात और भी है। ब्रेक पर जाने से पहले नसरुल्लाह मलिक साहब से मैं बात कर रहा था और उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह और बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि ये जो तासुर दिया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ग्राउंड में नहीं है, ख़त्म हो रही हैं या बिल्कुल साइड लाइन हो रही है, अब उनकी वो मकबूलियत नहीं है। क्या आप नहीं समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इस इंतखाब के अंदर ये तासुर गलत साबित हुआ है? देखिए, ये जो तासर है ये तो आपके पाकिस्तान के मीडिया के कुछ चैनल्स ने डेवलप किया हुआ था और ये बिल्कुल गलत था। वो तमाम वो चैनल थे जिनको पीटीआई ने उनको ब्रीफ किया था और उनकी इमा पर वो सारा डेवलप करते थे। ये तासर उन्होंने डेवलप किया था। यहाँ आज़ाद कश्मीर में तो कम अज़ कम ऐसा कोई तासर नहीं था। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की एक हैसियत है, मुस्लिम लीग की एक हैसियत है, नो डाउट पीटीआई है, उसकी भी एक हैसियत है। और ये तासर जो है ना आपकी मीडिया की हद तक था। ऑन ग्राउंड इससे कोई नहीं मानता था क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो बहुत सारे बयानिए बनाने के लिए वज़ीर इत्तलात के ज़रिए वो मैनेज करती है आपके मीडिया को और वो लोग उस तरीके से इस चीज़ को फैलाते हैं और ये तासर कायम करते हैं। ये तासर भी कायम कर लिया गया कि नहीं, जिसकी हुकूमत पाकिस्तान में होती है उसी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में होती है। ये भी एक तासर है। लेकिन चलता तो इसी तरीके से ही आ रहा है। चलता उतना नहीं आ रहा जितना इस दफ़ा चलाया जा रहा है। गुजारिश है ना, वो एक तासर चला आ रहा है और ये तासर भी हमेशा कायम किया जाता रहा है। मेरा पर्सनल तजर्बा है, मैं 50 ईयर्स हो गए वकालत में और मैंने बहुत सारे इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान के और आज़ाद में 70 से लेकर 71 से लेकर मैं इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि गुज़श्ता जो 20 साल के इलेक्शन है इसमें तो नवाला इलेक्शन से पहले हर पार्टी एक बयानिया बनाती है। उस बयानिया को लेकर वो पब्लिक में जाती है, उस बयानिया की बुनियाद पर वो कोशिश करती है कि जीतने के लिए, हालांकि हकीकत वो नहीं होती है। अब यही बयानिया जो है हमेशा आज़ाद कश्मीर में बनाया जाता है। जो पार्टी होती है पाकिस्तान में वो यहाँ पर एक बयानिया बना देती है कि जी जिधर पाकिस्तान के लोग होंगे उधर ही होगा। ये बात नहीं है। लोग अपनी आज़ादी के इजहार राय करते हैं और वोटर जो है ना यहाँ का बड़ा बाल रायदही रखने वाला वो यहाँ के वोटर जो है ना वो तालीम याफ्ता लोग हैं और बहुत अच्छी समझ बूझ रखते हैं। ये इतना भी नहीं जाते कि ठीक, चले मैं जावेद बलोच साहब आपसे ज़रा हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे
क्या है वैसे बाग में सरदार तनवीर इलियास साहब की पोजीशन, क्या आपके पास इतलात पहुंची हैं? देखें फरीद, हमें जो इतलात मिल रही हैं उसमें सरदार तनवीर इलियास जो है वो आगे हैं। पहले वो दूसरे नंबर पर थे। अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है हमें, तकरीबन कोई 50+ जो पोलिंग स्टेशन थे उनका रिज़ल्ट हमें इतलात मिल रही हैं कि वो आ गया है, और उसमें गैर सरकारी और गैर हतमी जो रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक सरदार तनवीर इलियास जो है वो लीड कर रहे हैं। और सेकंड जो पार्टी है वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ज़िया कमर साहब, वो उनके जो है वो सेकंड नंबर पर हैं। इसी तरह हमें ये भी इतलात मिल रही है कि जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म हैं सरदार अतीक, वो भी जो है अपनी सीट शायद लूज़ कर जाएँ क्योंकि वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो इस तरह जो अपसेट है इलेक्शन का वो हमें नज़र आएगा कहीं ना कहीं। कई हलकों में जो है वो ऐसे बड़े नाम जो हैं वो सीट अपनी लूज़ कर जाएंगे। और कई राजा फारूक हैदर के हवाले से बलोच साहब, क्या आपके राजा फारूक हैदर की सीट भी जो है वो कंफर्म नज़र नहीं आ रही। दो हलकों से जो इतलात मिल रही हैं उनकी सीट कंफर्म नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो उन्होंने बड़ा वर्क किया। मरीम नवाज साहबा के जलसे बड़े अच्छे हुए, उन्होंने क्राउड चार किया और जो नून लीग का वर्कर था वो निकला। इसी तरह पीपल्स पार्टी का वर्कर भी निकला, तहरीक इंसाफ के लोग भी निकले। लेकिन जो मजबूत सूरत हमें जो नज़र आ रही है, जो हम अभी पूरा ओवरऑल अगर देखें तो 12 से 14 सीटें जो हैं हमें जो इतलात मिल रही हैं वो तहरीक इंसाफ शायद AJK से विन कर जाए। जो माहिरीन की 12 सीटें हैं उनसे अलग, वहाँ से भी उन्हें जो है वो कुछ सीटें मिलेंगी। तो ये 24-25 सीटों के साथ जो है वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ सकती है तहरीक इंसाफ, जो नज़र आ रहा है। क्योंकि अभी पहले बात हुई कि जो एज होता है अपना अपोजिशन लीडर को, वो गवर्नमेंट को नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म के जलसे भी यहाँ पर हुए। ठीक, वज़ीर आज़म भी यहाँ पर मौजूद रहे। अली अमीन गंडापुर भी जो है यहाँ पर मौजूद रहे, मुराद सईद भी यहाँ पर मौजूद रहे, और तमाम हुकूमती मशीनरी जो है वो यहाँ पर उन्होंने विज़िट किया, उनके वोटर से मिलते रहे, जलसे करते रहे और बगैर मास्क के जलसे किए गए। राइट, ये मैं आपने जो का एक बड़ा जो है SOPs की वायलेशन हुई। और आज हमने वोटर्स को जब पूछा वहाँ पे बाग में, तो उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म ने मास्क नहीं पहना तो हम क्यों पहने। वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ पर आए बगैर मास्क के, और यकीनी तौर के ऊपर जो आपकी लीडरशिप है जब उसको जो करते हुए देखेगी, जो लोग हैं वही वो काम करेंगे। जुल्करनैन साहब, मैं आपका कमेंट लूंगा, लेकिन मैं जरा नसरुल्लाह मलिक साहब से एक पॉइंट पे जरा कमेंट ले लूं। नसरुल्लाह मलिक साहब, गुज़िश्ता रोज आपने प्राइम मिनिस्टर AJK राजा फारूक हैदर साहब को भी इंटरव्यू किया। जावेद बलोच साहब बता रहे हैं कि इस वक्त जो इतलात हैं उसके मुताबिक उनकी दोनों कंस्टिट्यूंसीज के अंदर जो उनकी जीत है वो ज़रा मुश्किल नज़र आती है। क्या गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने इस तरह के किसी खदशे का या इसकी किसी बात का इजहार किया कि वो अपनी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन किसी न किसी तौर के ऊपर जो है, या उन्होंने अपनी जीत के बारे में बताया कि उनमें किसी एक हल्के से उनकी जीत यकीनी होगी? मेरे ख्याल में राजा साहब तो मुतमईन थे, वो समझ रहे थे कि वो जीत रहे हैं, लेकिन एक हल्के से वो मेरे ख्याल में जीतेंगे। इस वक्त की पोजीशन के मुताबिक एक से हार रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन प्रोसेस पर वो मुतमईन थे। गिला शिकवा उन्हें भी था, जो अभी बात कर रहे थे जावेद बलोच साहब के, वज़ीर आज़म आएँ जलसों से खिताब करें। अच्छा, और सियासी मुदाखलत क्या होती है? जब आपके वज़ीर आज़म जाएँ जलसों से खिताब करें, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें और पूरा वज़ीर आज़म हाउस इस्तेमाल किया जाए, सारे वज़रा वहाँ पहुँचे, पोलिंग डे पे आपके वज़रा अली मोहम्मद खान साहब पोलिंग स्टेशन के अंदर तशरीफ़ ले जाएँ, आप मुझे बताइए इससे ज़्यादा मुदाखलत क्या हो सकती है? जब आपने सारा प्रोसेस ही मशकूक कर दिया और फिर उसके ऊपर लोगों का एतमाद तो नहीं होगा। मसला ये है कि हमारे यहाँ इशराफिया, आपकी पॉलिटिकल इशराफिया हो, वो किसी बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी हर गलत काम को दुरुस्त कहती है, दूसरे के गलत काम को गलत कहती है। बदकिस्मती से आप देखें, जब वज़ीर आज़म जलसों, अभी बात हो रही थी कोरोना के जो SOPs हैं, आपने इतने बड़े जलसे कर लिए, अपोजिशन हो या हुकूमत हो, किस मुंह से आप कहेंगे जाके भाई SOPs के पर अमल दरामद करो? किस मुंह से कहेंगे रेस्टोरेंट बंद करो? किस मुंह से कहोगे जाके होटल्स बंद कर दो? किस मुंह से कहेंगे आप शॉपिंग मॉल बंद कर दो? किस मुंह से आप छोटी सी दुकान करिए स्टोर वाले को कहोगे बंद कर दो, जहाँ पे SOPs पे अमल दरामद फिर भी हो सकता है? आप इतने बड़े जलसों से खिताब कर रहे हैं, आपके वज़ीर आज़म, आपके अपोजिशन के रहनुमा, आपके वज़रा खिताब कर रहे हैं, आपने पूरा इलेक्शन करवा दिया इसी कोरोना की वजह से। 4 दिन अब आप कह देंगे नहीं हम दुकानें बंद करवा रहे हैं। असल मसला यह है, शाफिया को ना कानून चाहिए, ना शाफिया को इखलाकियात चाहिए, उन्हें सिर्फ अपनी चाहिए कि उनकी अपना इक़्तिदार उनको मिला रहे, उनके अपने मज़े लगे रहें। जब चाहे SOPs पे अमल दरामद के बहाने छोटे छोटे गरीब दुकानदारों को उठा के थाने में जाके बंद कर दो। सबसे पहले फिर तमाम लीडर्स को थाने में बंद करना चाहिए जो इतने बड़े बड़े जलसे किए हैं।
फिर SOPs पर अमल दरामद की बात की जानी चाहिए। दरअसल आपने इस मुल्क को एक लाकानूनियत की तरफ वहां धकेल दिया है जहां कोई कानून का एहतराम अब नहीं करना चाहता। आप एक नई नस्ल को पैगाम दे रहे हैं, कानून नाम की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। राइट, आपने मलिक साहब जो बात की है कि जो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर जुल्करनैन साहब, आप इस चीज़ के ऊपर ज़रा कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे आपकी, जैसा बलोच साहब ने कहा, मलिक साहब ने भी इसी तरफ निशानदेही की कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल अशराफिया है, उसके ऊपर जो है वो किसी चीज़ का असर नहीं है। वो तमाम चीज़ों को अपने पाँव तले रूंधती है, वो जो चाहती है अपनी मर्जी से करती है। SOPs की, क्योंकि आपकी रूलिंग जो पार्टी होती है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, उसका इमेज बड़े होने का इमेज होता है, और जो वो करेंगे बाकी भी वही करेंगे। आप समझते हैं यहाँ पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक रीत रिवायत डाली, उसके बड़े एडवर्स इफेक्ट आपको नजर आएंगे? जी बिल्कुल, मैं इस बात से इत्तेफाक करूँगा, क्योंकि जो लीडरशिप होती है या जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर लोगों की निगाह होती है, इन्हीं को देख के इन्हीं को फॉलो किया जाता है, इनको लीडर मान के इनके फॉलोअर्स जो हैं वो इनके फुटस्टेप पे जाते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने आके यहाँ पर, बल्कि TV पे मैं सुन रहा था, तो उन्होंने उस बात को इन्फोर्स किया बार बार कि मैंने जो मरीम के बारे में कहा, मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरे लीडर को कुछ कह दिया था, या उसने मेरे लीडर के बारे में कहा था कि मैं जैसा मुँह वैसी चपेट। तो जब आप अपने लीडर को के बारे में एक मिनिस्टर होते हुए ये बात कर रहे हैं, तो आवाम के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं ऐसी बातें करके, इश्तियाल उनको दिला के अपने जो आप तकरीर कर रहे हैं? जब आपको इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि आप यहाँ पर ना आए, तो उसको आपको मानना चाहिए था, उस बात को, और आपको रुक जाना चाहिए था। लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात का इदराक नहीं था, और उनको इस बात के ऊपर जो है वो अमल नहीं करना चाहिए था कि अगर एक वफाकी वजीर को इलेक्शन कमीशन ने कहा है तो वो उनको अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा के नहीं लाना चाहिए था? बिल्कुल, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कि यहाँ पर कैसे आए, तो उन्होंने कहा जनाब कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ आए थे, तो उनको कैसे रोका जा सकता था? तो इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उनको इसके पर इसको मानना चाहिए था। जो, और उसके अलावा जो आपने SOPs की बात की, तो ऑब्वियसली इनको SOPs फॉलो करनी चाहिए थी। कोरोना का आप देख लें कि अभी मुजफ्फराबाद में मैं पढ़ रहा था कि 18% जो है वो आ गई है रेशो। तो जब हम फॉलो नहीं करेंगे और हमारे लीडर्स इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो आवाम ने तो फिर वही करना है जो लीडरशिप करती है। और लीडरशिप आपकी जो कम से कम एटलीस्ट जो रूलिंग होती है, वो वहाँ पे आपके वो रोल मॉडल्स होते हैं। जी बोलो सर। फ्री जो बात हो रही है लीडरशिप की ना, तो उसमें देखें, जैसे अली अमीन गंडापुर के स्टेटमेंट की बात हुई, इसी तरह आज हमने ऑब्ज़र्व किया और मुख्तलिफ लोगों से जब बात की, तो वज़ीर-ए-आज़म को भी तनकीद का निशाना बनाया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ पर आकर रेफरेंडम की बात की। रेफरेंडम जो है वो उस पर काफ़ी लोग जो है वो नाइट थे और नाराज़ थे जी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पर आकर रेफरेंडम की बात कर रहा है। हम तो नहीं चाहते कि जो है वो पाकिस्तान से अलग हों या पाकिस्तान के साथ रहे या ना रहें। वो एक नई बहस जो है वो छिड़ गई, तो इसका इम्पैक्ट भी जो है वो पब्लिक के अंदर था। अच्छा, ये इम्पैक्ट इसका पड़ा है इस चीज़ के ऊपर? इसका था। इसके ऊपर अगर बात कर लें, एक ब्रेक ले लूँ मैं, अगर आपकी इजाज़त तो ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, मुजफ्फराबाद से खुसूसी ट्रांसमिशन आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यू टेलीविजन की ये खुसूसी और बड़ी ट्रांसमिशन है, तज्जिए भी कर रहे हैं इसके ऊपर, साथ साथ जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी है, जो कि न्यू टेलीविजन आप तक पहुंचा रहा है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से इसी आज के इंतखाबात के हवाले से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मुजफ्फराबाद से खुसूसी ट्रांसमिशन न्यू टेलीविजन की आपको खुश आमदीद एक बार फिर कहेंगे। और जिस तरह से हमने आपको बताया, नताइज के आने का सिलसिला जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी जो नताइज हैं वो आ रहे हैं, और इसी के मुताबिक हम देख रहे हैं कि यहाँ मुजफ्फराबाद शहर के अंदर भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ जहाँ से जिस कैंडिडेट की बरतरी नज़र आती है, उस कैंडिडेट के और उस पार्टी के चाहने वाले सपोर्टर्स और वोटर्स जो हैं वो बाइक्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर अपने पार्टी के झंडे लहराते हुए, नारे लगाते हुए यहाँ पे घूम रहे हैं। और यकीनन जो हतमी जो नतीजा होगा और उसके बाद यहाँ की आवाम और जो भी पार्टी होगी वो उसका जश्न भी मनाएगी यकीनी तौर के ऊपर। इन्हीं तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तज्जिए ले रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है बिल्किस मिनाज साहिबा ने, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं विमेन विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। उनसे ज़रा बात करते हैं। बिल्किस साहबा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या शिकायत वैसे रही हैं? क्योंकि सेनेटर ताज हैदर साहब से जब हमारी बात हुई, उनका कहना था हमने शिकायत जो जमा कराई है इलेक्शन कमीशन के अंदर, एक वक्त ये आया कि वो शिकायत हमारी लेने से इनकार भी कर दिया। तो क्या इलेक्शन कमीशन, यहाँ के इलेक्शन कमीशन
की तरफ से क्या कुछ बेज़ाब्तगियाँ या चीज़ें ऐसी हुई हैं या इलेक्शन प्रोसेस का आपको नज़र आया कि वो इतना स्मूथ नहीं था जितना होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं न्यू चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस मौके पर यहाँ आकर जो लाइव कवरेज दी हमारे इलेक्शन के प्रोसेस को, और इस पे आवाम की राय भी जानी और हम लोगों को भी आपने मदऊ किया। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन के रोल का तल्लक है तो उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी के, जो कि उन्होंने आज मुख्तलिफ़ औक़ात में जो मुख्तलिफ़ शिकायत पैदा हुई उनके बारे में फ़ौरी तौर पर दरख्वास्त आज जो है इलेक्शन कमीशन को पहुँचाई गई। अब वो उन पर जब तक डिसीजन लेंगे या उस पर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, उसके बाद पता चल सकेगा कि हमारी जो शिकायत थी उनको उन्होंने कितना वेट दिया। ओवरऑल जो आपने इलेक्शन कमीशन के रोल की बात की है तो उसमें बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन शायद जो उनके अहकामात उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जारी किए उनको शायद उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके बाकी अदारे जैसे कि करवाया जाना चाहिए था। इसमें सबसे ज़्यादा शिकायत पीपल्स पार्टी को ये रही कि वफाकी वज़रा जो कि वफाकी अच्छा, ख़वातीन का वैसे बिल्किस साहबा कितना यहाँ पे टर्न आउट देखने में आया? ख़वातीन की पार्टिसिपेशन वैसे क्या रही? ख़वातीन की बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन रही और पिछले तमाम इलेक्शंस के मुकाबले में इस इलेक्शन में ख़वातीन ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, कॉर्नर मीटिंग्स की, जलसे जुलूसों में हिस्सा लिया, अपने कैंडिडेट्स के साथ कैंपेन की। इस इलेक्शन में ख़वातीन का जो जोश व खरोश और जज्बा था वो देखने के काबिल था। सब पार्टीज़ की ख़वातीन ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन बिल्किस साहब, चैलेंज तो आपके लिए बड़ा होगा कि एक चैलेंजिंग पोजीशन है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन करना, और इस वक्त जो पोजीशन जो चल रही है उसके मुताबिक क्या आप देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत क्या है? इसमें कैंपेन की जो आपने बात की वो इसलिए मुश्किल नहीं थी कि पिछले 3-3.5 साल में पीटीआई ने जो कुछ डिलीवर किया पाकिस्तान में उसका असर आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, और आज़ाद कश्मीर में पीटीआई उस तरह से नहीं उभर कर सामने आ सकी, ना वो अपना ऐसा एक इमेज बना सकी कि वो लोगों को कायल कर सकती या अपनी तरफ वोटर को माइल कर सकती। उसके मुकाबले में जब पीपल्स पार्टी 2011 में इक़्तिदार में आई थी उसने अवाम को इतने मेगा प्रोजेक्ट्स दिए, इतने काम किए कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अवाम दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह करे पीपल्स पार्टी आ जाए। इस तरह से हमारे कैंडिडेट्स की कैंपेन ना सिर्फ बहुत अच्छी रही बल्कि इतना अच्छा माहौल बना कि पूरे आज़ाद कश्मीर में और खुसूसन मुजफ्फराबाद में यूँ लगता था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ही इलेक्शन लड़ रही है। चले, मैं आपकी इस बात से ज़रा जुल्करनैन साहब आपके पास आऊँगा, और जावेद बलोच साहब मुझे जो है वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे लगता है कुछ चीज़ें उनके पास आ रही है। मैं बलोच साहब आपके पास आता हूँ, ज़रा जुल्करनैन साहब इस पर कमेंट आप कर दीजिएगा ज़रा। ओवरऑल जो अभी जो रिजल्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, और फिर जिस तरह से बिल्किस साहबा ने भी बात की है, क्या सिचुएशन ऐसी है क्योंकि ग्राउंड के ऊपर पीपल्स पार्टी का जो रहा है, हमने देखा है कैंपेनिंग बिलावल साहब की, वाकई वो अप टू द मार्क थी और लोगों ने उनको वेलकम किया यहाँ? जी बिल्कुल। पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहा भी जाता है कि ये अवाम की जमात है और इनका बेसिक मोटो भी यही है कि ताकत का सरचश्मा अवाम। तो कैंपेन के लिहाज से जैसे मरियम क्राउड पुलर है, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा बढ़ के बिलावल क्राउड पुलर है, और बिलावल के जलसों में भी आप देखते हैं कि अवाम का जो जोशो वलवला था वो दीदनी था, और इतने चार्ज क्राउड मैंने कहीं पर और किसी भी जलसे में नहीं देखा। तो ऑब्वियसली जहाँ अगर आप जलसे पे जाएं तो बिलावल के जो जलसे हैं वो उसको आप नंबर 1 कह सकते हैं आज़ाद कश्मीर में जो हुए। अब इस लिहाज से अब पीटीआई को, जिस तरह मैंने पहले कहा कि उसको गवर्नमेंट पाकिस्तान में होने के हवाले से एक एज था, और ये ट्रेंड पहले से चला आ रहा है, क्योंकि अगर हम इससे लेकिन एज के साथ साथ पीटीआई को विदिन पीटीआई डिवाइड्स का भी सामना था, डिवाइड का सामना है, बल्कि वो बिल्कुल है, लेकिन वो उनका जो इंटरनल मामला है इतना मैटर वो नहीं कर रहा। अभी हम इलेक्शन के रिजल्ट जो देख रहे हैं कि जैसे मैं आपको मिसाल दूं पिछले इलेक्शंस की, तो उससे जो हमारा पीएमएलएन को 2/3 मेजॉरिटी मिली, उससे पहले तो पीएमएलएन की कभी यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं रही। तो पाकिस्तान में क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो हमने देखा कि उनको 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत मिली और वो हुकूमत में आए। लेकिन हुकूमत में आने के बाद जब हम देखते हैं तो उन्होंने ऐसे डिलीवर नहीं किया कोई मेगा प्रोजेक्ट। जैसे पीपल्स पार्टी ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जो मेडिकल कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उसके अलावा रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर दिए। नून लीग उस तरह से डिलीवर नहीं। मैं पूरा अदारा उस ख़ानदानों से ताज़ीद गुज़ार भी करता है, और हम सब वक्त पे गए, कोर्टली इंतज़ामी को हिदायत की है कि इस जो भी इसमें मुलव्वस हैं उन पर कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा 2 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे बैट्स इसके अलावा 2 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे बैट्समैन उठाए गए हैं, तो वहाँ भी जो मामला हो रहा है। एक और बाग में है। इससे चंद वाक़यात हुए कश्मीर में, पाकिस्तान में 2 जगह 3 जगह झगड़े हुए रखने, लेकिन गुजरात में नहीं हुआ। हालिया इंतखाबात के दौरान चंद तारीख शिकायत मसूल हुई हैं, जिन पर कानून तहकीकात और छानबीन के बाद असल हक़ाइक़ और बाकायदी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी हो चुकी है। खिलाफवर्जियों के सिलसिले में कानून अपनी हरकत में है। जहाँ जहाँ खिलाफवर्जी की हुई है, हमने मुतल्लिका अदारों को हिदायत जारी की है, उन पर कार्रवाई भी हुई है। बाद जगह FIR भी दर्ज कराई गई हैं और बाद जगह मुलाजिम मुतलब भी किए गए। ये रिकॉर्ड पर है। आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात के दौरान इंजाम बनाने के लिए बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रहनुमाई में हासिल रही है। पाकिस्तान के 12 हल्कों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ही ऑफिसर काम करते हैं, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। तो इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान से हमने रिक्वेस्ट की थी, वो कमीशन ने, जिस पे पाकिस्तान फ़ौज के दस्ते भी तैनात किए गए। सिविल आर्म फोर्सेज में FC, पंजाब कांस्टेबलरी, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स ये तैनात किए गए थे। तो इलेक्शन कमीशन इन तमाम अदारों का शुक्रगुजार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिंध आर्म फोर्सेज का, जिन्होंने ईद के मौका पर अपनी ईद की खुशियों को दोबारा तर्क करते हुए इसको भी फ्रीज़ में अपना असर डाला है। इस दौरान आज़ाद कश्मीर में भी हमारी जो सूबाई इंतजामी अपना आज़ाद कश्मीर इंतजामी है, उसका भी मैं तहे से शुक्र अदा करता हूँ। मैं और मेरे रफ़ाक़ा अदा करते हैं कि उन्होंने भी दिन रात मेहनत की है। हमारी जो पुलिस है, हमारे जो अदलिया है, तमाम अदलिया आज़ाद कश्मीर की इसी काम पर लगी रही है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बेसिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे फाजल मेम्बरान और कमीशन मामला अमला इस तमाम मामलों के दौरान जिन अदारों ने हमारे साथ ताउन किया है, उनकी खिदमात को कदर की निगाह देखते हैं बहुत खास शुक्रिया अदा करते हैं। इंतखाबी अमल के जुमला मराहल के दौरान आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान वर्क इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तजिया नगारों, साफ़ी हज़रात, सबकी जान जो खिदमात अंजाम दी गई हैं, सबके शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस कौमी फ्रीज़े में अपना हिस्सा डाला है और लोगों को मैंने ये उजागर किया है कि वो पोलिंग में हिस्सा लें और अपने राय का इजहार करें। अभी थोड़ी देर पहले हमें इत्तला मिली कि पाकिस्तान फ़ौज के 4 जवान लेसवा के मकाम पर, जो हमारी क्विक रिस्पांस फोर्स थी, गाड़ी जाते हुए गाड़ी खाई में गिर गई है, वो शहीद हो गए, जिसका कमीशन को इंतहाई दुख है। इलेक्शन कमीशन इस कौमी नुकसान पर पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह और शहदा के इलाके से ताज़ीद का इजहार करता है और शहदा के तजरात की बुलंदी और मफ़रत की दुआ करता है। अब जो रिज़ल्ट आ चुके हैं, उनमें से रिजल्ट एक ऐलान करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। ये प्रेसर हमने आपको दिखाई है और यकीनी तौर के ऊपर वो तमाम इंतजाम जो कि आज किए गए उसके हवाले से वो ब्रीफ भी कर रहे थे, मीडिया के नुमाइंदगान को बता भी रहे थे। जावेद बलोच साहब, कुछ नताइज आपके पास आ रहे हैं, ये ज़रा बताइएगा। आपकी मुस्कुराहट जो है वो बता रही है कि कुछ नताइज ऐसे हैं जो कि बड़े दिलचस्प हैं, तो वो क्या नताइज आपके पास हैं? जो सिद्धार्थ तनवीर रियाज का हल्का है, वो हमारे जो कॉरस्पॉन्डेंट हैं और हमारे जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक जो गैर सरकारी और गैर हतमी है, हमारी इतलात ये हैं कि सिद्धार्थ तनवीर रियाज जीत रहे हैं। ठीक है, सिर्फ चंद जो है वो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी रह गया है, लेकिन उनकी लीड इतनी है कि वो उसको कम्पीट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ तनवीर रियाज ने अपनी सीट विन कर ली है। अब एक और रिजल्ट है ये LA 40 कश्मीर वैली 1, इसमें वोटरों की तादाद है 5327। कुल तादाद पुरशुदा वोट से वो है 3507। मुस्तरद शुदा वोट 41, डाले गए वोटों की तादाद है 3548 और शरह यहाँ बनती है वोट की वो 66.60। इसमें जो जीते हैं वह आमिर अब्दुल गफ्फार लोन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी AJ के 2165 वोट हासिल किए हैं और दूसरे ग्रुप में आए हैं इनके मोहम्मद सलीम भट्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने 875 वोट हासिल किए हैं।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन को सर टर्नआउट के हवाले से बताइएगा, इस वक्त तक आपका जो भी आपके पास इदाद शुमार है, टर्नआउट कैसा रहा कोविड की वजह से? अभी बताया ना, एक हल्के में रहा है 66%, 66 एक हल्के में, और एक में रहा है 74%। अभी तो रिजल्ट आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि 50+ होगा मुझे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल रशीद सुलहरिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने इंतखाबात के हवाले से कहा कि अच्छे तरीके से इंतखाबात का इनेकाद किया गया। इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जारी है। उन्होंने न्यू टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन मुजफ्फराबाद से और नताइज आने का सिलसिला जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं राजा मोहम्मद अनीफ साहब। क्या आपके पास अभी इतलात हैं? बलोच साहब ने तो कुछ चीज़ें हमें बताई हैं, जिस तरीके से जो नताइज हैं 8 से 10 सीट्स के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ लीडिंग पोजीशन के अंदर नज़र आती है। महाजरीन की सीट्स के हवाले से कोई इतला आपके पास या कुछ चीज़ें जिसके ऊपर आप समझ सकें? महाजरीन के हवाले से मुझे सुबह 10 बजे से लेकर जो मुझे फीडबैक मिली है वो हर पोलिंग स्टेशन में, पंजाब के कुछ पोलिंग स्टेशन में तो वज़राए कराम खुद चले गए और उन्होंने वहाँ पर जाकर पोलिंग स्टेशन जो है ना वो टेक ओवर किए। और कराची के पोलिंग स्टेशन पर वहाँ पर पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वहाँ उनके जो लोकल पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं उन्होंने जाकर टेक ओवर कर लिया। तो जहाँ तक कि KPK में तो इतना ज़्यादा नहीं था, यहाँ KPK में जो इलेक्शन हुआ है वो सारे का सारा फेयर हुआ है। माजिद खान साहब को भी वोट मिले हैं और देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल तो हुआ होगा। यहाँ तो ज़्यादा हो सकता है क्योंकि KPK में भी PTI की हुकूमती जमात है सर, हुकूमती जमात है, तो इस यहाँ से कोई खबर नहीं आई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने की। KP में खबर की बुनियाद पर, जो मुसद्दक़ा खबर की बुनियाद पर मैं बात करूँगा, क्योंकि पंजाब से और सिंध से मुझे खबरें जो है ना मुसद्दक़ा खबरें मिली हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान की जितनी सीटें हैं उन सब सीटों पर हमारे उम्मीदवारान ने दरख्वास्तें दी हैं इलेक्शन कमीशन ने। ठीक। और इसी तरह से यहाँ आज़ाद कश्मीर में भी पार्टिकुलरली ख्वाजा अपने राजा फारूक अदर के हल्के से मुझे 2 मैसेज मिले हैं कि वहाँ 3 पोलिंग स्टेशनों पर रेंजर्स ने कब्जा किया और PTI के उम्मीदवार के हक़ में उन्होंने ठप्पे लगवाए, तो वहाँ ये पोजीशन आई है। इसी तरह से जो लीपा का हल्का है, उस लीपा के हल्के में भी जो मुझे मैसेजेस मिले हैं वहाँ पर भी यह है कि रेंजर्स ने पोलिंग स्टेशन को टेक ओवर किया और वहाँ पर उन्होंने पोलिंग करा। लेकिन ये तमाम पर चीज़ें हैं कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल या चीज़ें होती हैं तो जो वो कैंडिडेट है अगर उसको रिजर्वेशंस हैं तो यकीनन वो अपनी रिजर्वेशंस को रेज करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं, दरखास्तें दी हैं जी, राजा फारूक का सब दरखास्तें दी हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब मेरे साथ आप मौजूद हैं, आवाज़ आपको आ रही है मेरी सर? अच्छा जी, आप जावेद बलोच साहब, ये आपके पास हम अगर इसको कहें और अगर हम लास्ट उसकी तरफ है टूवर्ड्स अपनी इस पार्ट के ट्रांसमिशन के इन्फ्लुएंस में से क्या करेगा आज का जो इंतखाब है AJK का और जो भी रिजल्ट आता है जो रूलिंग पार्टी होता है उसका आगे चल के चैलेंजेस क्या होंगे उसके लिए? देखें फरीद, जो इन्फ्लुएंस है वो तो सामने नज़र आता है। जब हमने देखा कि अगर वज़ीर आज़म यहाँ पर जलसे करेंगे आके किसी हल्के में तो उसका नेचुरली एक इम्पैक्ट तो पड़ता है। वफाकी वज़रा जो है किसी हल्के में आके बैठ जाएंगे, लोगों से ख़ुद मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे और उनके जो मसाइल हैं उन पर बात करेंगे, स्पेशली जो कि ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी होता है उसमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात की गई तो इन्फ्लुएंस तो होता है। जैसे कि हमने देखा चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस सर ये होंगे, गवर्नमेंट बनेगी उसके लिए चैलेंजेस क्या होंगे? चैलेंजेस तो सर ये होंगे कि उसे तकड़ी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। देखें, पीपल पार्टी और नॉन लीग की अपोजिशन हुई आज़ाद कश्मीर में, तो हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो कौमी असम्बली और जो वहाँ पर अपोजिशन की जा रही है और जिस तरह वहाँ पर इजलास हो रहे हैं और फिर कोरम पूरा ना होना, हुकूमत आती है तो उसे तकड़ी पोजीशन का सामना करना पड़ेगा। राइट, जुल्करनैन साहब से मैं ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स जुल्करनैन साहब के, आप किन चैलेंजेस का देखते हैं कि जो गवर्नमेंट आएगी वो कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको उसका सामना करना पड़ेगा और उसको डिलीवर करना पड़ेगा? जी
बिल्कुल, चैलेंजेस जो ऑन ग्राउंड चैलेंजेस हैं, जैसे इन्होंने कहा जी कि हम आगे बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। गवर्नमेंट ने कहा था कि वो आके बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे, लेकिन वो नहीं करा सके। इस तरह के और दीगर जो चीज़ें हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे तनवीर इलियास साहब ने कहा जनाब कि वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, वो टूरिज़्म को बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें जो अब ऐलानात कर चुके हैं, वही उनके लिए चैलेंजेस हैं कि वो अब उस पर कितनी हद तक जो है वो पूरा। बिल्किस मिनाज साहबा, आप क्या चैलेंजेस देखती हैं यहाँ पे जो किसी भी नए गवर्नमेंट का जिसको सामना करना पड़ेगा? जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हमारी जो नौजवानों की तादाद है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी तादाद जो है वो बेरोज़गार है। और नून लीग की गवर्नमेंट ने जाते जाते काफ़ी लोगों को एडहॉक अपॉइंट करके और कानून के ज़रिए उन्हें मुस्तकिल कर दिया। वो एक चैलेंज का सामना ज़रूर करना पड़ेगा आने वाली गवर्नमेंट को कि उस कानून को ख़त्म करना पड़ेगा। और ख़त्म करने की सूरत में जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं वो एहतजाज करेंगे, और ना ख़त्म होने की सूरत में जो लोग उम्मीद रखते थे शायद वो एहतजाज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर इसी तरह के चैलेंजेस का सामना है, जैसे पाकिस्तान में महंगाई भी है। यहाँ पर जैसे महंगाई पाकिस्तान में आती है, उससे डबल महंगाई आज़ाद कश्मीर में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे दूर होने की वजह से ज़्यादा चीज़ें मुश्किल से पहुँचती हैं। इसके अलावा बेरोज़गारी, महंगाई और रोज़गार का मामला, लोगों की मकानियत का मामला, ये तमाम वो चैलेंजेस हैं जो आने जिसको नई गवर्नमेंट का जिसका सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आप तमाम मेहमानों का, राजा मोहम्मद रहीम साहब, आप यहाँ पे तशरीफ लेकर आए, वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच साहब, आप यहाँ पर आया लॉन्ग वे, आप यहाँ पर आए ट्रैवल करके, यहाँ पर हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ जुल्करनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्किस मिनाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका बहुत शुक्रिया। तमाम जो टेक्निकल टीम हमारी जो काम कर रही है, हमारी टीम जो यहाँ ग्राउंड के अंदर है, हमारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, वो तमाम लोग, उन तमाम लोगों का शुक्रिया कि ये ट्रांसमिशन उनकी वजह से और पहुँचाई आप तक जा रही है। और ये सिलसिला भी रुका नहीं है, मज़ीद जो न्यूज़ होंगी, न्यूज़ बुलेटिन होंगे, उसके अंदर मज़ीद जो अपडेट्स हैं, जो नताइज हैं, उनसे आपको आगाह किया जाएगा। फिलवक्त मुजफ्फराबाद से फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। न्यू टेलीविज़न की खुसूसी और बड़ी ट्रांसमिशन रही मुजफ्फराबाद के अंदर से, जहां पर हमने आपको ग्राउंड से तमाम हालात से आगाह किया और साथ ही साथ तज्ज़िये भी पेश किए कि आज के इस एजे के इंतखाब जो इलेक्शन 2021 है वो क्या रुख इख्तियार करेगा और आगे चल के हुकूमत को जो चैलेंजेस हैं, कौन से ऐसे काम है जो उसको करने पड़ेंगे अपने आप को मनवाने के लिए या जिसका वादा किया है उसको डिलीवर करने के लिए। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा मुजफ्फराबाद से, और लिए चलेंगे आपको न्यूज़ रूम लिए चलेंगे। अब से कुछ ही देर बाद आप न्यूज़ बुलेटिन देख सकेंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि न्यू टेलीविज़न है पाकिस्तानियों की आवाज़, और आपको यहाँ के इंतखाबी अमल की तमाम सूरत हाल से हम मुसलसल आगाह किए रखेंगे।